बंदगी, साहेब 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 मेरा साहेब। देवदूत ने जब स्वर्ग का वर्णन किया, मृदगल ऋषि ने एक सवाल पूछा, हे देवदूत, ये बताओ स्वर्ग में कमी क्या है, अभाव क्या है, क्या कमियां हैं वहां? देवदूत ने कहा, हे ऋषिवर, वहां 3 कमियां हैं, 3 अभाव है। पहला तो वहां भय है। भय क्यों है? क्योंकि कर्मों के क्षीण होने के बाद में मृत्युलोक में जन्म लेना होता है, वहां से आना पड़ता है। तो जब आना होता है उससे पहले उनके फूल मुरझाने लगते हैं जो गले और हाथों में, कुम्हलाने लगते हैं। इसलिए वहां भय है। पहला वहां भय है। दूसरा बोला, है ऋषिवर, वहां ईर्ष्या है। ईर्ष्या क्यों है? 3 श्रेणियों का, 3 कैटेगरी का स्वर्ग है, साधारण, मध्यम, उत्तम। तो जो साधारण और बाकी स्वर्गों में है वो देखते रहते हैं कि उनका वैभव हमसे अच्छा है, उनका रहन सहन हमसे अच्छा है, वो उनको और सुख है। जैसे यहाँ भी देखते हैं ना, गरीब, मध्यम, उत्तम, इसी तरह वहाँ भी 3 कैटेगरीज है। बोला, हे ऋषिवर, वहाँ ईर्ष्या है। और तीसरा, स्वर्ग में मनुष्य केवल अपने कर्मों का भोगने के लिए जाता है, वहाँ कोई भी आगे का की उन्नति नहीं है, वहाँ कोई भी तरक्की नहीं है। मृदगल ऋषि ने देवदूत से कहा, धन्यवाद देवदूत, तुम वापस जा सकते हो, मुझे स्वर्ग में नहीं जाना, क्योंकि तुम्हारा स्वर्ग दोष युक्त है। इसमें 3 बड़े दोष हैं। जहां भय है वहां आनंद पूर्ण हो ही नहीं सकता। सदा आनंद होता है वहां, अगर उस अमर लोक में भय नहीं है, न मृत्यु है। और बोला, हे देवदूत, तुम्हारे स्वर्ग में ईर्ष्या है। जहां ईर्ष्या है वहां संताप होंगे, वहां सुख कैसा? ईर्ष्या करने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता है। इसलिए तुम्हारे स्वर्ग का ये बहुत भयंकर दोष है, वहां ईर्ष्या है। तीसरा, वहां केवल जड़ है, मनुष्य अपने कर्मों का ही फल भोग रहा है, वो तो भोग लोग है। हे देवदूत, मुझे ऐसा स्वर्ग नहीं चाहिए, मैं अनंत अनादि को प्राप्त करना चाहता हूँ, अखंड ब्रह्म की प्राप्ति करना चाहता हूँ, जहाँ से मेरी आत्मा दोबारा यहाँ ना आए। वहाँ क्षणिक सुख है, इसलिए मैं अनंत की खोज में हूँ। हे देवदूत, तुम चले जाओ। तो साहब उस देश के लिए कह रहे हैं, संतोषो निर्देश हमारा, ऐसा वो देश है। धर्म अधर्म तहाँ कछ नाही, संयम नहीं आचारा, अति अवधाम शब्द सर्वोपर, शोभा जास अपारा। कहे कबीर, सुनो भाई साधो, 3 लोक से न्यारा। थोड़ा गौर तो करें। आज दुनिया के अंदर करीब करीब 50 करोड़ लोग संतों की वाणी को अनुकरण, साहिब की आइडियोलॉजी को अनुकरण कर रहे हैं। 50 करोड़ लोग। आप भरोसा करना, थोड़े समय बाद, ये बात मेरी लिख लीजिए आप, थोड़े समय बाद मनुष्य चैतन्य होगा, वो मानव को समझने लगेगा। आज धार्मिक धर्मांधता के कारण से हम एक दूसरे का विनाश कर रहे हैं, आदमी आदमी का नाश कर रहा है। थोड़े समय बाद आदमी समझेगा ये संकीर्णताएं, छुआछूत आदि, इन सब चीज़ों से आदमी ऊपर उठ जाएगा। इंसान में केवल एक इंसान देखने लगेगा, बाकी चीज़ों से को दरकार कर देगा। आदमी अकलमंद होगा, थोड़े समय बाद आदमी चैतन्य होगा, धीरे धीरे आदमी चैतन्य होता जा रहा है। अतीत में बहुत कुछ ऐसा है जो ग्रहण करने योग्य है, अतीत का बहुत कुछ ऐसा है जो छोड़ने योग्य है। इसलिए अतीत और वर्तमान का सामंजस्य करके ही जीवन जीना होगा। तो साहब ने किसी भ्रातृ का प्रतिनिधित्व नहीं किया है, किसी धर्म जाति का प्रतिनिधित्व नहीं किया। संतों ने मानव को जगाया। नानक देव जी ने एक तरफ बाला रखा, एक तरफ मर्दाना। क्या 2 हिंदू नहीं मिल सकते थे? 2 मुसलमान नहीं मिल सकते थे?
ऐसा क्यों? संसार को संदेश जो देना था। अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उत्पा कौन भले को मंदे। कबीर साहब के एक तरफ बिजली खान पठान था, एक तरफ वीर सिंह बघेला। क्या दो हिंदू राजा नहीं मिल सकते थे? दो मुसलमान नवाब नहीं मिल सकते थे? नहीं, उन्होंने यथार्थ में संसार को यथार्थ सुख देना था और सत्य धर्म की बात करनी थी। इसलिए उन्होंने उस अनादि अनंत की एक तरफ बिजली खान पठान को बिठाया तो एक तरफ उन्होंने वीर सिंह बघेल को बिठाया, क्योंकि उन्होंने पूरी मानवता को चेतन करना था। आदमी जरूर समझेगा धार्मिक अंधता और कट्टरवाद की तलवार से इस समय मनुष्य को बहुत बड़ी क्षति है। संसार की तरफ दृष्टि फैलाकर अगर आप देखें तो धर्म के नाम पर ही मनुष्य को मार रहा है। कोई ईसाइयत की रक्षा करने के लिए, कोई इस्लाम की, किसी कोई हिंदुत्व की, कोई किसी की। इसलिए धर्मांधता से आदमी बहुत नितांत कट्टर हो जाता है। आगे आदमी को ये बात समझ में आने लग जाएगी और जब मानव को मानव के रूप में ही देखने लगेगा, ये सब संकीर्णताएं समाप्त होती जाएगी। तो अभी साहब के अनुयायी संसार में 50 करोड़ के आसपास हैं। साहब ने किसी भी धर्म की स्थापना नहीं की है, उन्होंने आकर किसी धर्म की स्थापना नहीं की, उन्होंने आकर मानव को जगाया। मानव तेरा गुण बड़ा शाम नावत का। तो इस तरह बनो, उस देश में भी ये सब चीजें नहीं है जो आत्मा का देश है। हम सब कैसे हैं? एक तरफ तो हम कह रहे हैं आत्मवतम सर्वभूतेषु और संपूर्ण प्राणियों में एक ही आत्मा है, एक तरफ हमारे अंदर ये भेदभाव क्यों है? ये भेदभाव हमें किसने सिखाया? धार्मिक संकीर्णताओं ने सिखाया। इसलिए हम क्रूर बन रहे हैं, हम एक दूसरे के खून के प्यासे बन रहे हैं। भाई रे दूर जगदीश कहाँ से आए? कबीर साहब की वाणी समाज को एक सुंदर दिशा की तरफ ले चल रही है। तो भाइयों, कैसा वो देश है? वहाँ मन नहीं है, माया नहीं है, बुद्धि नहीं है, चित्त नहीं है। वाह, बड़ा गजब का देश है। साहब उस देश का अपनी वाणी में वर्णन कर रहे हैं। सहज अंशलक जैतिक भाषा सो रचना पढ़ ले तर राखा। साहब ने पूरे ब्रह्मांड का विवरण दिया बहुत खूबी से। ये 14 लोक का वर्णन दिया कि शनि के आगे क्या है, राहु के आगे क्या है, लोक लोकांतर क्या है, ये सब वर्णन दिया। शून्य में 14 लोक है, शून्य के बाद महाशून्य की सृष्टियां बोली, उसमें भी 7 लोक है। 21 लोगों का जिक्र कबीर साहब ने अपनी वाणी में किया। वेदों में 14 लोक किया। आज जितने भी मत मतांतर हैं परोक्ष अपरोक्ष रूप से कबीर साहब की वाणी को लेकर के चल रहे हैं। ये 7 लोक कौन से? शून्य से ऊपर बोलते हैं अचिंत लोक, इतना विशाल है जिसमें अनंत सृष्टियां समा जाएगी। मैंने आपसे पहले कहा कि हम सब वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं। आज वैज्ञानिक कह रहे हैं ये संसार का विस्तार होता जा रहा है, कोई भी आदमी इस ब्रह्मांड का रहस्य इस स्थूल शरीर से नहीं ले सकता, क्योंकि इस ब्रह्मांड का अर्थ ही है जो निरंतर बढ़ता जा रहा हो, फैलता जा रहा हो। इसके फैलने का रेशो डिस्कवरी में भी वैज्ञानिक लोग भी कह रहे हैं 1,80,00,000 किलोमीटर इन ए सेकेंड। इसका मतलब है कभी भी इंसान इस ब्रह्मांड के छोर को इस फिजिकल के द्वारा नहीं देख सकेगा। ऐसा कोई वाहन नहीं बना है जो 1 सेकंड में 1,80,00,000 मील चले। अपोलो 11 36,000 किलोमीटर की स्पीड से चांद तक गया था। पाथफाइंडर की स्पीड मैक्सिमम 75,000 किलोमीटर इन आवर। अभी तक वैज्ञानिकों ने 1,00,000 किलोमीटर की स्पीड फी आवर नहीं छुई है। और दुनिया, ये ब्रह्मांड 1 सेकंड में 1,80,00,000 किलोमीटर फैल रहा है, बढ़ता जा रहा है। वाह भाई, बढ़ती है जो भी चीज़ वो नाश होगी। स्थिर नहीं है संसार, ये जगत स्थिर नहीं है। सब चीज़ तो बढ़ती है, जो भी बढ़ेगा खत्म होगा। आप देखो पेड़ बढ़ता जाता है फिर घटेगा, जो भी बढ़ेगा वो घटेगा। पेड़ बढ़ता जाता है, विशाल हो जाता है, फिर एक दिन घटना शुरू करता है। कैसे घटता है, क्यों घटता है, आओ हम देखें। घटना कैसे शुरू होता है? आप कहेंगे महाराज हमने तो पेड़ को छोटा होते देखा नहीं। घटना शुरू कैसे होता है देखें। कहीं उसकी टहनियाँ सूखने लगेगी, ऊपर की कल्ले सूखने लगेंगे, सूखते सूखते पत्ते कहीं कम होने लग जाएंगे और कहीं फिर एक टहनी सूखेगी, ये कम होना है, एक दिन गिर जाता है। हर गतिशील चीज़ का नाश है, कुछ भी संसार में स्थिर नहीं है, ये सब कुछ नाशवान है। जो सपना पेखना जग रचना तिम जान, इसमें का साचो नहीं नानक साची मान। बिल्कुल भी ये नाशवान संसार है, इसमें कुछ भी तो नित्य नहीं है। इसी तरह आप देखें जो भी चीज़ बढ़ रही है अवश्य घटेगी, वो पक्का घटेगी। इंसान भी बढ़ता जाता है। इसके बढ़ने का क्रम 35 साल तक चलता है। 35 साल तक इंसान बढ़ता जाता है, फिर घटने लगता है। वाह, आप कहेंगे वाह महाराज हमने 5.5 फीट को 4 फीट होते नहीं देखा। सुनो, घटता कैसे? आंखों की रोशनी कम हो जाएगी, कान से सुनना कम हो जाएगा,
हड्डियों में ताकत कम होती जाएगी और कार्य करने की क्षमता कम होती जाएगी, अंग शिथिल पड़ने लग जाएंगे, हड्डियां कमज़ोर होने लग जाएगी। धीरे 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 घटते घटते इंसान पूरा मर जाता है। बंदों, जो भी चीज़ बढ़ रही है वो स्थिर नहीं है, वो अवश्य घटेगी। आत्मा न्यूनाधिक नहीं होती, कभी कमती भी नहीं है, बढ़ती भी नहीं है। इस तरह ब्रह्मांड फैलता जा रहा है, अभी तक फैलता जा रहा है, फैलता जाएगा। बस ऐसा है, हम एक पत्थर खींच कर फेंकते हैं, ऊपर जाता जाता है, जाता जाता है, जाता जाता है। जब ऊपर जाना बंद होता है तो फिर नीचे आना शुरू हो जाता है, फिर नीचे आता जाता है, आता जाता है और धड़ाम से आकर ज़मीन से टकराता है। इसी प्रकार से ब्रह्मांड बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जैसे हम एक गुब्बारे में हवा भरते हैं, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, जब उसके बाद भी फूंकते तो फट जाता है। इस तरह ये ब्रह्मांड जिस रूप में इसका विस्तार हुआ, इस रूप में नाश हो जाएगा। लेकिन वो देश अमर है। गौर करें, संभवतः हमारे पूर्वजों ने इस पूरे ब्रह्मांड और आंतरिक जगत की खोज की है, कुछ भी तो गलत नहीं है। आज हम सब ने भौतिक में काफ़ी तरक्की की, लेकिन हमारे पूर्वजों ने अध्यात्म की खोज की। जब इंसान ने परमात्मा को पहले बाहर ढूंढा, ढूंढ करके थक गया होगा, कुछ लोगों ने तत्वों को ईश्वर मानना शुरू किया, उसके बाद अंतर में गया होगा। अंतर में इसने अपने ध्यान को 5 जगह, अपने अंतर में इंसान कैसे झुका होगा, उसने अपने ध्यान को समझा होगा, अपने को समझा होगा, समझने की चेष्टा की होगी और 5 जगहों पर इसने इंसान ने ध्यान रोकना शुरू किया। यही पंच मुद्राएं वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में उल्लेखित है। चासरी, खेसरी, भूसरी, शास्त्री, उन्मुनी, अगोचरी। मैंने इसका भी उल्लेख कई बार किया है। कबीर साहब ने इन पंच मुद्राओं से इंसान कहाँ कहाँ पहुंचा, हमारे पूर्वज कहाँ पहुंचे, इसका भी उल्लेख किया। किन किन चीज़ों की अनुभूति की, आज भी आप उन पंच मुद्राओं द्वारा उन अनुभूतियों को कर सकते हैं। अंतर जगत में जाने का भी एक सिस्टम है, विधि है। कबीर साहब ने वाणी में बड़ा साफ कहा, संतो सब शब्द है शब्द बखाना, शब्द फांस फंसे सबको ही शब्द नहीं पहचाना। प्रथम पूर्ण पुरुष पुरातन 5 शब्द उच्चारा, सोहंग सत ज्योति निरंजन कहिए रंकार ओंकारा। सर्वप्रथम सर्वशक्तिमान ने 5 शब्द पुकारे, सोहंग सत ज्योति निरंजन रंकार ओंकार। इन्हीं 5 तत्व से, 5 शब्दों से 5 तत्व हुई। ये परमात्मा नहीं है। शब्द ही निर्गुण, शब्द ही सरगुण, शब्द ही वेद बखाना, शब्द ही पुन काया के अंदर कर बैठा अस्ताना। जो जाकी उपासना किया उसका कहूँ ठिकाना। साहब कह रहे हैं, जो जिसकी उपासना किया, जो जहाँ पहुँचा उसका ठिकाना कहता हूँ। ज्योति निरंजन पहला शब्द है। ज्योति निरंजन चाचर मुद्रा सोहे नैनन माही, तिसको जाना गोरख योगी महातेज है ताही। गोरखनाथ ने पहला नाम ज्योति निरंजन जपा और ध्यान आंखों के बीच में रोका, तीसरे तिल पर। साहब कह रहे हैं, इस क्रिया से आदमी को अपने अंदर यहाँ का स्नायु मंडल जागेगा, कई प्रकाश और सिद्धि शक्तियाँ, भविष्य भूत वर्तमान का ज्ञान होने लग जाएगा। उस प्रकाश को कुछ लोगों ने परमात्मा मानना शुरू कर दिया। साहब कह रहे हैं नहीं, वो कह रहे बस अंतर में चैतन्य ब्रह्म जो है प्रकाशमयी है। योगी लोग यहीं अटक गए। कबीर साहब कह रहे ये भी माया का और शरीर की नाड़ियों का खेल है। आज वैज्ञानिक लोगों ने भी, मैं एक दिन पढ़ा, कह रहे हैं मस्तिष्क के पिछले हिस्से में ऐसी कोशिकाएं हैं, अगर जाग जाए तो वो हमें करोड़ों सूर्य का प्रकाश दिखा सकती हैं। इंसान के शरीर में ऐसी भी कोशिकाएं, अगर वो जाग उठे तो कई तरह की स्वीट मेलोडी भी दिखा सकती है। और वहाँ संतों ने पहले कहा, विज्ञान पीछे पीछे चल रहा है पर एक गति तक चलेगा। अनहद की धुन प्यारी, सुषमा के जागने से अनहद धुनें हम सुन सकते हैं। अनहद के घर राग सुन, सुन मंडल लेवलाए, नानक ये मन थिर भया अब कतहूँ न जाए। आइए बंदो, दूसरा शब्द कह रहे हैं ओम, ओमकार। ओमकार भूसरी मुद्रा, त्रिकुटी है अस्ताना। व्यास देव तिसको पहचाना महातेज हो जाना। व्यास जी भूसरी मुद्रा की थ्योरी में चलते, उन्होंने अपने शास्त्रों में ये दिया। लोग गहराई में जा नहीं रहे, विवाद कर रहे हैं, व्यर्थ का समय जाया कर रहे हैं। आइए, व्यास जी अपना ध्यान आज्ञा चक्र में रोकते थे। यहाँ की कोशिकाएं बड़ी सहिष्णु, इनोसेंट हैं। जब ये कोशिकाएं जाग जाती हैं, कई लोकांतर और कई बड़ी दूर की चीज़ें भी आदमी यहाँ बैठकर देख सकता है। इसलिए व्यास जी के पास ये कला थी और संजय को ये शक्ति दी थी। हस्तिनापुर में बैठ करके धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र का पूरा हाल बताया था। न तब टीवी टावर था, न कोई मशीनें थी, न कोई सिस्टम था, लेकिन अध्यात्म और पराविज्ञान इतना ज़्यादा तरक्की में था। आज भी हमें आदमी ने मटेरियलिज्म में
भौतिकवाद में बड़ी तरक्की की, पर अध्यात्म से ये पिछड़ता जा रहा है, ये भौतिकवादी बन गया। इसका ध्यान अब बाहरी दुनिया की तरफ ज़्यादा आ गया है, अंतर जगत की तरफ इसका ध्यान कम है। ये क्षति हुई है, ये बहुत बड़ी क्षति हुई है। आइए तीसरा नाम कह रहे हैं सोहंग। सोहंग शब्द अगोचरी मुद्रा, भवर गुफा आस्थाना। शूक देव तिसको पहचाना, सुन अनहद की ताना। शुकदेव जी सोहंग शब्द का जाप करते थे और भवर गुफा में बंकनाल के अंदर जाकर वहाँ ध्यान रोकते थे। 70 किस्म के बाजे वहाँ सुनाई देते हैं। इसको कबीर साहब ने अपनी वाणी में फरमाया, रस गगन गुफा में अजर झरे, समझ पड़े जब ध्यान धरे। ब्रह्मानंद जी ने भी इस अगोचरी मुद्रा का उल्लेख अपनी वाणी में किया। अनहद की धुन प्यारी संतो, अनहद की धुन प्यारी, पहले पहले रिलमिल बाजे, पाछे न्यारी न्यारी। कह रहे ये बड़ी मधुर धुनें अंदर बजती है। लेकिन वहाँ भी नहीं अटकना। कुछ लोगों ने इन धुनों को परमात्मा मान लिया, कुछ लोगों के पंथों के लिटरेचर में इन शब्दों को परमात्मा माना। वो कबीर साहब की वाणी भी ले रहे हैं, लेकिन भाइयों गौर करें, ये धुनें परमात्मा नहीं है। कबीर साहब ने इसको धुनें नहीं कहा, अंतर जगत में होती है। वो कह रहे हैं वाणी में, जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। सूरत समानी शब्द में उसको काल न खाए, सूरत समानी शब्द में उसको काल न खाए। जाप अजपा दोनों स्थितियां समाप्त हो जाती। ये धुनें जो परमात्मा है, कबीर साहब ने इनको नाशवान बोला है, नाशवान बोला है। कितना आश्चर्य है कि वो वाणी साहब की ले रहे हैं और इन धुनों को परमात्मा बोल रहे हैं। कबीर साहब साहब कह रहे हैं, जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। अनहद धुनें भी खत्म हो जाती है महाशून्य में के बाद, उनका कोई जिंगलमेंट ऑफ द वर्ड्स खत्म है। सूरत समानी शब्द में ताको काल न खाए, सो तो शब्द भी दे, दो बिन होए ना अधर आवाजा। साउंडिंग दो के बिना हो नहीं सकती है। अगर मैं इसको पेपर वेट को फेंकूंगा तो ये आवाज़ नहीं देगा। जब इंटैक्ट होगा जाकर बुक से, तब साउंड निकलेगी, वहाँ टकराने के बाद आवाज़ दी। इसलिए द्वैत में ही वर्ड है, सो तो शब्द भी दे। चौथा शब्द कह रहे हैं, सत सब सो उन्मन मुद्रा सो प्रकाश नहीं, तिसको झिलमिल जोत दिखाना, जाना जनक विदेही। राजा जनक सत शब्द का स्मरण करके उन्मनी मुद्रा में सहस्त्र साल में अपना ध्यान रोकते थे, कहते थे यही सब कुछ है। कबीर साहब कह रहे नहीं, मेरे साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है। मेरे साहिब की क्या शान है, मेरे साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है। मेरे साहिब की क्या शान है, साहिब मेरा